गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर, घूमने के नाम पर, लुच्चा लफंगागिरी करने के नाम पे जोश आ जाए, होश आ जाए, मन भागने लगे, सीटी बजाने लगे, लड़कियों को जाते हुए देखने पर छेड़खानी करने लगे, सोच लो कि इस बेटा को काल ने ग्रसित कर लिया। अंदर का जो राक्षस है वह निकलने के लिए बेताब है। एक वैज्ञानिक, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हॉब्स। रविंद्र सर जानते होंगे हॉब्स, क्या नाम था उनका? हॉब्स। वो इंग्लैंड के आते थे, बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी थे। उनका किताब का नाम है लेवियाथन। उसकी किताब का नाम है लेवियाथन। उस किताब में हम दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। उस लेवियाथन पुस्तक में हॉब्स कहते हैं कि मानव जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ साथ में 5-7 को राक्षस के पीछे जाता है। कमले सर, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा के साथ ही साथ क्या को राक्षस जन्म लेता है? कितना राक्षस? 5-6 को राक्षस साथ ही साथ जन्म लेता है। आपको लगता है कि नहीं हम तो जन्म लिए हैं अकेले, लेकिन हम कहते हैं आपके साथ में 5-7 को राक्षस साथ ही साथ जन्म लेता है। कहिए ना वो राक्षस का नाम बताते हैं, बताए ना? लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, आलस, 7 को राक्षस। कितना राक्षस कर दिया? अब कहिए सर ये सब 7 को राक्षस है, तो सर आप खड़े हैं मंच पर, आपको नजर नहीं आ रहा राक्षस? तो हम जानते हैं कैसे मारते हैं, सब राक्षस को मारते हैं। जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे जीवित होने का प्रयास करता है मेरे साथ, एगो त्रिशूल रखे हैं, तलवार भोंक देते हैं पेट में उस राक्षस को। कौन राक्षस को? लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लालच। ये जो राक्षस कभी फन फैलाता है मेरे साथ में खड़ा होकर के ऐसे तलवार निकालते हैं सर, अब पेटे में भोंक देते हैं, कहते तुम यहीं मर जाओ। तुम्हारे जैसे राक्षस का गौतम कृष्ण के साथ जरूरी नहीं है। गौतम कृष्ण अकेला काफी है, तुम्हारे जैसे राक्षसों के साथ में रह करके जिंदा नहीं होगा। अरे गौतम कृष्ण जिंदा रहेगा। गौतम कृष्ण का ईमान, इंसाफ, जुबान और इंसानियत जिंदा नहीं रहेगा। जिस दिन ये 7 को राक्षस जब साथ में खड़ा हो जाएगा उस दिन मेरा कौन चीज मरेगा? ईमान, इंसाफ, जुबान और इंसानियत। मेरे अंदर का 4 चीज मर जाएगा। कौन चीज बोलिए? जुबान, स्वाभिमान और इंसानियत। ये 4 चीज मेरे अंदर में जो है जिसको हम बचा कर रखे हैं ये 7 राक्षस से। इस 7 राक्षस जैसे जिंदा होगा मेरे 4 चीज को मार देगा। तो हम भी तलवार रखे हैं, मार देते हैं उसको तुरंत। तो आप लोगों से भी वादा चाहते हैं, जिन लोगों ने मेरी बात को सुना होगा, जो नहीं सुने इसमें से सुने कौन? जो सुने होंगे सिर्फ वही हाथ जबरदस्ती का भीड़ में हाथ मत उठाइए। अगर आप लोगों ने सुनी है मेरी बात, लगता है जो हल्ला करा वो 2 तभी ज्यादा था, भी को बचा है। तो ये क्योंकि जब ये 7 को राक्षस आपका जिंदा हो जाएगा तो आपकी ईमान को मार देगा। आप जो सर को वादा करते हैं कि सर मैं कमले सर कल हम आएंगे क्लास में तो अपना होमवर्क करके आएंगे, तो आपका जुबान खत्म हो जाता है। आप कहते सर कल आएंगे तो हम सारा होमवर्क करके आएंगे। आज सर के पास जाइए तो सर कहाँ होमवर्क है? क्योंकि सर आज बुला गया, सर आज बर्थडे में चले गए थे सर कल। मतलब क्या हुआ? आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं है। आपकी जुबान की कीमत नहीं है, आपकी ईमान की कोई कीमत नहीं है, आपके स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं। एक बात और कहते हैं, लास्ट बात कह करके अपनी बात समाप्त करेंगे। सोचिए आज हमारे साथ में हमारे गार्ड साहब थे, 2 आदमी आप थे, मनोज भैया 3 आदमी थे, मैं 4, नंदन 5, वो ड्राइवर 6 आदमी हम लोग गाड़ी थे। एक लड़का मेरे साथ पटना कॉलेज में पढ़ता था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पटना कॉलेज का लड़का था, उसका नाम है अबू। वो फोन किया क्योंकि कल हम नवादा गए, जो फेसबुक पर देख रहे होंगे वो देखेंगे। हम नवादा गए थे और नवादा का ही मेरा वो दोस्त है अरुण। 2000 पटना में जब 2003-06 का सेशन में पढ़ते थे, पटना कॉलेज का स्टूडेंट थे, तो उस समय वो मेरे साथ था। आज 20 साल से हमारा उनका रिश्ता टूटा हुआ था, मतलब कोई कनेक्शन नहीं था, अपना अपना काम कर रहे थे। आज उन्होंने फोन किया, मैंने कहा हेलो कौन? तो कहा कि प्रणाम सर। सुनिए मेरी बात को गौर कीजिएगा तो बड़ी बात है, नहीं गौर कीजिएगा तो फिर बोलना ही बेकार हो जाएगा। तो कहता है हेलो सर, प्रणाम सर। हम बोले हाँ बताइए कौन? तो कहता है सर हम अरुण हैं, हम
बोले कि हाँ अरुण जी बताइए। कहता है कि सर आपके साथ हम पटना कॉलेज में पढ़ते थे। हम बोले कि अरे यार तुम अरुण वही हो जो कोकोला जलप्रपात के बगल में जिनका घर था वही है क्या? तो कहते कि हाँ सर। मैंने कहा अरे छोटा तुम मेरा दोस्त है, सर सर क्यों कर रहे हो? तो हम बोले कि अभी कर क्या रहे हो भाई? तो बोला कि सर हम शिक्षक हैं। देखिए वो मेरा दोस्त है, सिर्फ वो इसलिए सर सर कर रहा था क्योंकि उनको लगता है कि हम टीचर रह गए और मेरा दोस्त वीडियो बन गया। फिर लगा मेरा दोस्त प्रोफेसर बन गया, फिर लगा मेरा दोस्त विधायक बन गया। वो अपने आप को थोड़ा सा छोटा महसूस करके वो सर कर रहा था। जबकि मेरा कम से कम सैकड़ों दोस्त है जो IAS भी है, IPS भी है, बड़े ऑफिसर है, उसमें कोई समझ नहीं है। वो लोग जब भी बात करेगा हम कहेंगे क्या हाल है तुम्हारा, वो भी कहेगा हाँ तुम्हारा भाई क्या हाल है, चाहे वो IAS हो या IPS हो, सबसे ये बात होती है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, संदेश छोटे शब्दों में है लेकिन दिल पे से सोचिएगा तो बड़ी बात लगेगा। इस अभी कमलेश सर और इस कैंपस माता सरस्वती, इस कैंपस को हम कहते हैं माँ सरस्वती का कैंपस। इस कैंपस में पढ़ने वाले हजारों लड़के हैं। अकेले JK जैस सर के पास 5000 लड़के हैं और बात चाहे सुभाष सर हो, रविंदर सर हो या हम सर हो, सब आदमी जोड़ा कश्यप सर हो, सबको जोड़ लीजिएगा तो बहुत हो जाता। सोचिए क्या सब लड़के IIT इंजीनियर बन जाएंगे? सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे? सब आदमी नौकरी में चल जाएंगे? सब लोग IAS बन जाएंगे? नहीं। सच्चाई है कि नहीं बनेगा? जब सोचिए कि आज एक साथ सब लोग आप पढ़ रहे हैं, जब कभी आज से 15 साल 20 साल के बाद जब आप सहरसा की जाम भरी सड़कों पे गुजर रहे हैं, आपके जब रेड लाइट वहां जाता है तो आपकी भी गाड़ी रुकती है। आप अपने बाल बच्चा पत्नी बच्चों के साथ में हैं, AC चल रहा है, पूरा वैल्यूम से गाना मीठा मीठा बजता हुआ जा रहे हैं आप लोग कहीं साथ अटेंड करने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लोग भीग रहा है, सामने में लाइट बत्ती रेड बत्ती चला आप लोग की, और आपके बगल में भी एक आदमी मोटरसाइकिल को आ रहा है, उसके बीच में बच्चा बैठा हुआ है, पीछे में पत्नी बैठी हुई है, मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर रहा है, पानी बरस रहा है, भीग रहा है, पत्नी चिल्ला रही है, वो आदमी किसी तरह चुपचाप सुन रहा है। गौर से सुन लो रे बाबू लोग, सुन लो, यह सिचुएशन कहीं 5 साल 10 साल 15 साल के बाद आपके साथ ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। तो सोचिए एक व्यक्ति आके सुनो, एक व्यक्ति 4 व्हीलर में बैठा और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा, और यह शीशा को जैसे डाउन करता है तो लगता है कि अरे ये मेरा दोस्त है। हम लोग कमलेश सर के पास एक ही साथ पढ़ते थे। आप कहिए, आप उसको कहते हैं फल्ला नाम से पुकारते हैं, ऐ नंदन। अब वो आदमी थोड़ा सा अनसुना कर रहा है, उनको लग रहा है कि इस बारिश में एक व्यक्ति 4 व्हीलर में है, 30 लाख 50 लाख की गाड़ी में है और मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, पानी में भीग रहा हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में हूँ। वह आदमी वहाँ पर है, नंदन सुनो सुनो सुनो, अरे हम तुम्हारा दोस्त हैं। वो आदमी थोड़ा अनसुना कर रहा है क्योंकि उसे लाज लग रहा है। क्यों लाज लग रहा है? क्योंकि वह उनकी हस्ती कमजोर हो गई और आपकी हस्ती हैसियत बहुत ऊपर हो गई। आप 50 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं और वह व्यक्ति जो उस समय रंगबाज बन के घूमता था इस कैंपस में, हाथ में बलिया बांध के घूमता था और पीछे से जैसा अभी नहीं हू भाग आता है, ऐसे हू भाग करने वाला लड़का था। बढ़िया बढ़िया जो कपड़ा का 5-5 हजार का जींस और जूता पहन के आता था, आज वो मोटरसाइकिल पे है। और जो आदमी साधारण चप्पल पहनकर इस क्लास में आता था, यह IIT इंजीनियर बनकर 50 लाख की गाड़ी से घूमता था। इसके सामने उसकी हैसियत क्या होगी? और इसकी हैसियत चप्पल सब करके कहाँ चला गया? हवाई जहाज पर। तो मेरे दोस्त, कभी ऐसा चीज आपके सामने भी ना आए। बस कभी भी आपके मन में आए कुछ खलता, कभी भी मन में आए कि मैं नशा कर लूं, कभी किसी के मन में आए पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी मन करे कि आलस सोने का, तो बस ये सोचना कि मैं आज अगर सो जाता हूँ तो मेरे सामने वाला, मेरे साथ जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला दोस्त है, कहीं वो चुपचाप पढ़ तो नहीं रहा होगा, वो पढ़ के हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं? बस आपके अंदर में कंपैरिजन टू कंपटीशन होना चाहिए। आपको लगे कि अगर मैं सो जाऊं तो मेरा दोस्त आगे निकल जाएगा मुझसे, फिर मुझे पछतावा होगा कि मैंने खा पी करके अच्छे घर से रहने के बावजूद भी घर में पीछे पड़ गया और मेरा दोस्त आगे निकल गया। ऐसी जिंदगी कभी आने देना चाहोगे आप? क्या अपने दोस्त से पीछा होना चाहोगे क्या? अगर नहीं चाहते हो तो आज से यही शपथ ले लो, क्योंकि यह वह पॉइंट है जहां से चकाचौंध की दुनिया शुरू होती है। एक तरफ आपको
जवानी हिलकोर मारती है। और एक तरफ मेरे सर, मेरे गुरुदेव कहते थे, जब मैं जनरल हाई स्कूल में पढ़ता था, तो वो कहते थे जवानी की राहें बहुत फिसलन भरी होती है, जवानी की राहें बहुत फिसलन भरी होती है। और सच्चाई यही है कि जवानी के दिनों में ही सबसे ज्यादा पैरों में ताकत भी होती है। आपका मन जब करे फिसल जाए तो आपका इरादा इतना मजबूत हो जो कहे नहीं बेटा, पापा बहुत मेहनत करके मकई बेच करके हमको पैसा दिया। आज मेरा पापा का मकई गिर गया था खेत में, मेरे पिताजी उस मकई को संभाल करके सही किए ताकि उसमें दाना हो और उस दाना से उसको बेच करके मुझे दे। आपको लगे जब आपका दिल और दिमाग बहकने लगे तो सोचिए, जब अपने घर में याद कीजिए मेरी माँ क्या कर रही है, आप याद कीजिएगा मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, तब आपको लगेगा। अगर आपका दिल इजाजत दे रहा होगा तो खूब घूमिए फिरिए, समय को बर्बाद कीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, मेरे पिताजी वहाँ गाय को खिला रहे होंगे, दूध दूध करके बेच करके मुझे पैसा देंगे, अनाज जो उपजा रहे हैं उसको बेच करके पैसा देंगे, मेहनत और मजदूरी करके माथे पर ईंटा रख करके मेहनत करके मजदूरी करके पैसा देंगे, दूसरे से उधार लेकर के पैसा देंगे, या जमीन बेच करके पैसा दे रहे हैं। अगर इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई भी बच्चा है तो मैं अपनी शपथ देता हूँ आपको कभी गलती मत कीजिएगा। बाद में बहुत पछतावा होगी, बहुत पछतावा होगी। और कहता है अब पछतात हो गया जब चिड़िया चुग गई खेल, थोड़ा सा बहक जाइएगा, थोड़ा समय निकल जाएगा तो उसके बाद आपको लगेगा BA MA करने के बाद आप रिटर्न नहीं हो पाइएगा। इसलिए आप सभी से मैं इतना ही कहूँगा, सबसे पहले कोई ऐसा काम नहीं कीजिए कि आपके माता और पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है उसके आंख में आपको आंसू आ जाए। आप कोई ऐसा काम मत कीजिएगा शुगर की तरह नाली में पड़े रहिएगा, सल्फेक्स पी करके, क्या कहते हैं कोरेक्स पी करके नाली में पड़े रहिएगा, ये काम नहीं कीजिएगा। कभी अपराध मत कीजिएगा, हाथों में हथकड़ी लगे, पुलिस आपको पकड़ के लेके जाए और पिता उधर से मक्का गेहूं बेच करके आए कि सर मेरे बेटा को बेच दे दीजिए सर, ऐसा दिल मत लाइए। थाना में जाकर के वो लात मारता है, पुलिस वाले लात मारता है, साला हरामी कहेगा, गाली देता है, ये कहता है सर मेरे बेटा से सर माफ कर दीजिए सर। सोचिए आपके पिताजी आपकी वजह से दूसरे के पैर में पड़ रहे हैं, तो सोचिए क्या ऐसा दिन लाना चाहते हैं। कभी कोई लड़का लड़की होता है, लड़का प्रेम हो जाता है, एक गधा मैं ये कर रहा हूँ, एक बार सुनो, आज हंसोगी तो कल रोगे, यहाँ पटना आए, यहाँ सहरसा आए, नया प्रेम हुआ, मोबाइल पे कनेक्शन हुआ, भाग गया दिल्ली पंजाब, और उसके बाद कोई इस थाना में है कोई उस थाना में है, माँ बाप का आंसू बह रहा है, समाज में पगड़ी गिर गई है, घर से नहीं निकल रहा है, आत्महत्या कर रहा है। सोचो ऐसा जन्म देने वाले माता पिता के लिए कभी ऐसा चाहो कैसा दूर दिन आए, तो कभी हम कहते हैं लड़कियों को खास करके कहता है, एक इधर से बपलवा सबको उतना बात याद नहीं रहता है, लेकिन जो बहन होती है, जो बेटी होती है, उसके अंदर में शिक्षा, संस्कार, मर्यादा और देश और समाज की मर्यादा को लेकर के चलने की ताकत होती है। इसलिए समाज का संस्कार का वाहक माना गया है किसको? बहन और बेटी को। इसलिए बहन और बेटियों को खास करके मैं कहता हूँ, दुनिया बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, तुम अपने आप को कभी बिगड़ने मत देना, इतना जरूर मैं निवेदन करता हूँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार को सुना हो उसकी बेटी सर और पगड़ी गिरा करके भाग जाती है या बहकावे में आ जाती है, उसके पिता को रोते हुए देखा हूँ, और ऐसा लगता है कि वो अब क्या करें, आत्महत्या कर लेंगे, तो कम से कम ऐसा जिंदगी को लाना। और इस साइड के बच्चों से भी ये कहता हूँ कि नशा और गलत तरीका मत कीजिएगा, क्योंकि बाप का सारा अरमान टूट जाता है। इसलिए बताने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए थोड़ा है। बस याद रखिएगा, जो लक्ष्य आज निर्धारित कर लीजिएगा, बस उस पर हमेशा रात दिन मेहनत कीजिएगा, एक ही संकल्प के साथ, एक ही विचार के साथ, एक ही प्रतिज्ञा के साथ रात दिन मेहनत कीजिएगा। जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर याद आए कभी तो गौतम बुद्ध को भी याद आइए, मैंने 2 बार हार गया, और आपका परीक्षा तो 1 साल में होगा, मेरा परीक्षा 5 साल में होता था, लेकिन हम सोच लिए थे जब तक हम इसमें जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, इस चुनाव में भी अपने आप को हम मैनेज कर